कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और पर्दादारी तो बिल्कुल है कि 15 सितंबर को दोहा में इसराइल के हमले के बाद इस्लामी सरबराही एक किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है, बैठक होती है बड़ों की। और 16 से जनाब 18 के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा दौरा करते हैं। जनाब केयर स्टारमर के पास वो चले जाते हैं, यूके के लंदन में चले जाते हैं, और जनाब उनकी रिहाइश गाह पे, शाही रिहाइश गाह में। और अगर बात कर ली जाए जनाब यूके की, तो केयर स्टारमर साहब ने, वजीर आजम है जो, उन्होंने ये पहले ही कह दिया था, इसका अंदिया दे दिया था कि हम रियासत तस्लीम कर सकते हैं, फलस्तीन को आजाद। और फिर कुछ तो पर्दादारी है, डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था, वो वहां चले भी गए। और वहां दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं केयर स्टारमर के इस बात से इख्तलाफ रखता हूं कि वो कहते हैं कि आजाद फलस्तीनी रियासत का क्याम नागुज़ीर है। और केयर स्टारमर ने भी जोर दिया। और उस इसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे मौजूद थे, तो एक बड़ी तादाद में बरतानी शहरियों ने गजा में जो जनाब मैसेगर हो रहा है उसके खिलाफ एहतजाज भी किया। तो दुनिया बदल रही है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कहने वहां गए थे कि जनाब मैं आपसे इख्तलाफ रखता हूं? और क्या केयर स्टारमर सिर्फ यही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सिर्फ बताना था कि जनाब नहीं, जोर देना था कि आजाद फलस्तीनी रियासत का क्याम नागुज़ीर है? और ये तमाम तर चीजें एक ऐसी टाइमिंग में जब दोहा में क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के वो मिलते हैं ईरान के वजीर सदर को पज़ेश्कियान को, और तमाम लोग सर जोड़कर बैठते हैं। अभी तो सिर्फ सर जोड़कर बैठे थे, अभी कुछ हुआ नहीं। जिस तरह शाह फैसल ने किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, कर्नल कज़ाफ़ी भी उसमें शामिल थे, उसमें यासिर अरफ़ात भी शामिल थे, अभी वैसा कुछ नहीं हुआ। मगर इन्होंने ये काम किया कि वहां जाकर ये फौरन मीटिंग की, और ये दहाना सजी के मारना खब्बी, और वहां पे ये इख्तलाफ राय भी सामने आया। और केयर स्टारमर वो क्यों नहीं ये कह सके, डोनाल्ड ट्रंप के इस बात से इत्तेफाक क्यों नहीं कर सके कि जनाब वाकई आजाद फलस्तीनी रियासत को नहीं होना चाहिए? क्योंकि बाहर एक मोब एहतजाज कुना था, और पहले भी दुनिया की डायमेंशंस बदल रही हैं। ये जो ग्लोबल विलेज बन गया है, ये गांव बन गया है वाकई। इसमें अपने जो मुजमिरात हैं, अपने फवायद हैं, जो नुकसानात हैं, वो लोगों को पता लग रहे हैं। और फिर आगे चलिए तो जनाब हमारे जो ये एक तरह से फिर ग्रेट गेम की शुरुआत हो गई है। हमारे जो साबका सेक्रेटरी खारजा हैं एजाज सैयद साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब अक्टूबर में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि नवंबर में बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और एजाज सैयद के मुताबिक इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जदल जंगो जदल के बयान या लश्कर कशी करके ही वोट हासिल करने की कोशिश की है। और हमारे पीटीआई जो भी कहते रहे हमारे सपा सलार के लिए, और शायद उसमें कोई बात दुरुस्त भी हो, मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, शायद ग्रेट गेम जो दोबारा से चालू हो गई है उसकी इब्तिदा उस जुमले से हो गई थी जो हमारे सपा सलार ने कहा था। और वो वाकई कोई हाफिज कुरान ही कह सकता है कि अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। इस जुमले की बाजगश वहां बड़ी हुई है इंडिया में, और अब ये बाजगश भी बड़ी हो रही है कि ये जो मायदा हुआ है सऊदी अरब का, और जनाब पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है कि किसी भी मुल्क पर जारियत, दोनों मुल्कों पर जारियत तस्वर की जाएगी, ये दिफाई मुआहदा है, इसने भी खित्ते पे काफी असरात डाले हैं। और इसके बाद फिर से ग्रेट गेम बड़े जोरों शोर से शायद शुरू हो चुकी है और हो रही है। और उसी के बाद ही जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा हो जाता है वजीर आजम यूनाइटेड स्टेट्स के यहाँ। फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि जनाब यहाँ पे अरब मीडिया ने भी ये कहा है कि ये इस चीज की गुमाजी है ऐसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदे की, कि खलीजी रियासतों पर अमेरिका का जो एतमाद है या जो तसल्लुत है वो कम हो रहा है। इसी वास्ते ऐसे मुआहदे सामने आ रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप भागकर क्यों ना केयर स्टारमर के पास जाते? मगर मैं फिर से बताता चलूं, क्या वो दुनिया को सिर्फ यही बताने गए थे जो प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि जनाब हम आजाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करते, जबकि केयर स्टारमर से तस्लीम करने के लिए मौजूद है। ये तमाम लोगों के स्टेक्स हैं मिडिल ईस्ट में भी और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड पे भी। ये पूरी और कहीं पे थ्रेटनिंग काल भी के जहन में रीकॉल हो रही है, कहीं कहीं से फिर वैसा काम ना हो जाए जैसा इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी कि इनका सारा जो माल है, पैसा है,
वो उड़ करके पाकिस्तान के पास चला गया, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान में ये डेयरिंग है कि वो कहता है कि अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया को साथ लेकर के जाएंगे। और इंडिया इंडिया जो इस मुआहदे को लेकर के पाक सऊदी को चाय बचाए कर रहा है, मगर हमें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऐसी ही बात हम माजी के रील में देख चुके हैं कि 27 मुल्कों का एक कोलिशन आर्मी का वो एक बना था, आर्मी कोलिशन बना था, सऊदी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सऊदी अरेबिया बना था, और जनरल राहिल शरीफ उसके सरबराह थे। वो हमने देखा, हम बड़े खुश हुए कि जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर हुआ कुछ नहीं। हाँ, उसकी आड़ में ये जरूर शायद हुआ, ये मेरा एक जाती एनालिसिस है, कि जब इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं तो ग्रेट गेम फिर से चालू हो जाता है, कि फिर एक नई लॉन्चिंग हुई। हाँ, खासतौर पर पाकिस्तान में अभी फिर एक ऐसा मुआहदा हुआ है। ये ना हो कि ये भी एक नई लॉन्चिंग का पेश खैमा बने और रजीम चेंज पाकिस्तान में उसका भी पेश खैमा बन जाए। उसके एक और भी हालातों पर आए हैं जो उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो हमें कुछ इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस खित्ते में पाकिस्तान की जो हैसियत है लॉजिस्टिकली और स्ट्रेटेजिकली, वो कितनी अहम है पूरी दुनिया के लिए, वो शायद पाकिस्तानी भी नहीं जानते। और अगर ये बात कर ली जाए कि जनाब ये तो हो गया, ये मुआहदा हो गया, तो उसके बाद हमारे वजीर आजम को क्या जरूरत पेश आई कि वो उड़ करके पहले लंदन जाए, फिर उड़ करके उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाना है। क्या सऊदी प्रिंस वहां गए, या और कोई इस्लामिक जो सरबराह थे वहां गए? ये यहाँ फिर ऐसा है कि ये ग्रेट गेम का एक हिस्सा है कि वहां जाके कुछ या तो जनरल जयाउल हक की तरह डबल गेम खेलनी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जनरल जयाउल हक की तरह के लोग आज मौजूद हैं जो डबल गेम खेलने की जहनी इस्तबदाद कार या इस्तात रखते हैं। ये मेरा जाती तजिया है। तो या फिर ये कोई गारंटीज देने गए हैं कि भाईजान कोई बात नहीं, 27 मुल्कों का हमने आर्मी कोलेशन बनाया था, तो उसके बाद हमने क्या कर लिया, जो हम इस दिफाई मुआहदे जो सऊदी और पाक सऊदी मुआहदा हो रहा है इसके लिए कुछ कर लेंगे। मगर ये खटक जरूर रहा है इंडिया को भी, उसने भी कह दिया, और अरब मीडिया भी कह रहा है कि अमेरिका को भी खटक रहा है, क्योंकि अमेरिका का एतमाद लूज हो रहा है मिडिल ईस्ट में। और डोनाल्ड ट्रंप का उड़ करके लंदन जाना, जबकि ये पता था आजाद फलस्तीनी रियासत के क्याम के नारे लग रहे हैं, मगर वो नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई और आज मासेस को पता लग गया है कि क्या हो रहा है। अब चंद हरकारे हैं जो अपनी अनाओं की गेम खेल रहे हैं, चंद शैतानी हरकारे हैं जो वाकई जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं कि दुनिया पे तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं, उस वास्ते ये सब कुछ हो रहा है। और अमेरिका ने सलामती कौंसिल में छठी मरतबा फिर वो करारदाद वीटो कर दी है कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की जाए और फलस्तीनी आजाद रियासत के क्याम को नागुज़ीर करार दिया जाए, उसको फिर वीटो कर दिया है। मगर हम अपनी तरफ देखें कि ये जो दिफाही मुआहदा हुआ है, चंद लोग तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि हमें सऊदी गवर्नमेंट से डॉलर मिलने हैं, इस वास्ते किबला दोम को बचाने के लिए तो ये हो गया, मगर किबला अव्वल को बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए हमने ऐसा आज तक कुछ नहीं किया, क्योंकि उधर से डॉलर नहीं मिलने थे। मगर मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी ही चीजें रजीम चेंज का बायस बनती हैं, और खुदा ना करे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज का अब कोई राह हमवार हो रही हो, मगर ये जुमला पूरी दुनिया को हजम नहीं हो रहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। और जुल्फकार अली भुट्टो ने इसराइल के लिए माजी में ये करके दिखाया था 1968 में गोलान की पहाड़ियों के मामले में। और उसके बाद क्या हुआ? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने सर जोड़ लिया है और हमने भी फ्लाइट भर ली है लंदन की और अमेरिका की। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। मगर मैं ये बात बता दूं कि जितनी भी गारंटियां देने के लिए हम जा रहे हैं लंदन या अमेरिका के साहब साहब बहादुर, हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ हमने एक रस्मी सी बैठक की है। ये गारंटियां हों, ये आपकी इक़्तिदार को दवाम नहीं बख्शेंगी, बल्कि इक़्तिदार को दवाम तो उन्हीं को बख्शा जाएगा जो मुसलमा तौर पे उम्मत मुसलमा के लिए खड़े होंगे। और शायद अब वो वक्त आन पहुंचा है कि दुनिया की डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, मुल्कों के सरबराहान कुछ चाह रहे हैं और कौमें कुछ चाह रही हैं, और जो खास तौर पे आम पब्लिक है वो कुछ चाह रही है। तो यहूदी लोग भी इस मैसेजर पे, इस जेनोसाइड पे बोल रहे हैं, मगर सरबराहान कुछ और कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सरबराह को भी ये चाहिए कि किसी किस्म की गारंटीज देने की बजाय अपने पाँव पे उम्मत मुसलमा के वास्ते मुसलम तरीके से खड़े हो जाए। मगर मैं ये बताता चलूं कि ये फिर मेरा तजिया है कि शायद ये हमारे यहाँ रजीम चेंज का
एक राह हमवार हो।